हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, जो भी साइंस आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बट बेसिकली हम सभी साइंस के लिए रीडिंग कर रहे हैं। बाकी आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ कुछ बातें या बहुत सारी बातें मैच यानी कि रेजोनेट हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम इस प्यारे से टैरो को। ठीक है, और करते हैं कार्ड्स की शफल। ठीक है, तो चलो हम करते हैं सबसे पहले कार्ड्स को एकदम सही दिशा में कनेक्ट। ठीक है, चलो अब रिवर्सल्स नहीं है इसमें, काफ़ी बढ़िया बात है। सो द पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। कर रहे हैं हम रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे और क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है भाई, हमें तो इतने कार्ड्स मिले हैं एंड आई थिंक हम यहाँ से ही यहीं से डायरेक्टली शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले शुरुआत हो रही है वो है दी हाई प्रीस्टेस। तो इस कार्ड के हवाले से हम कह सकते हैं कि भाई इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि भाई ये इस माहौल में ढलने लगे हैं। ठीक है, मतलब जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है ये उसमें अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ और मैं ठीक हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप इनसे डायरेक्टली कोई बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं कि एकदम से बदलेंगे या फिर इनके तेवर बदल जाएंगे, इनके विचार बदल जाएंगे, तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली एकदम से अपना शांत स्वरूप आपके सामने दिखा रहा है। ठीक है, मतलब एक्सेलेंट माइंड कि भाई ना तो मेरा किसी से बैर है एंड मैं एकदम से शांत हूँ। अगर आप इनसे कुछ जानना चाहते हो तो वो भी आप जान सकते हो, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल ऐसे जवाब देगा जिसके कारण आप इनसे दोबारा वो सवाल रिपीट नहीं पूछोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं सब चीज़ों को हैंडल या कंट्रोल तो नहीं कर सकता, बट जितना हो सके मुझे चीज़ों के बीच बैर नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो सभी चीज़ों को एकदम से नॉर्मल तरीके से हैंडल कर रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कार्ड है फाइव पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इनकी नेक्स्ट एक्शन में जो एक नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो मे बी कनेक्टेड है विथ देयर फ्रेंड्स या फिर इवन विथ यू। ओके, देखो इस पर्सन को पता है कि अगर किसी की हालत ख़राब है या फिर किसी बात से कोई नाराज़ है, गुस्सा है, तो ऐसे में उनका फ़र्ज़ बनता है जिनके भी करीब हैं कि भाई जाए और उनका इमोशन जो है वो कंट्रोल करे। ठीक है, उनके इमोशंस कंट्रोल करे और उनका साथ दे। ठीक है, ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि मे बी ये पर्सन सोशल है। ठीक है, एंड अगर आपको सोशल का मतलब बस यही लगता है कि पार्टी करना एंड मज़ा मस्ती करना, तो ये एक और एंगल आपके सामने रखना चाहते हैं कि भाई अगर किसी फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है तो हाँ डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प करूँगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी देख सकते हैं एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हेल्प भी देख सकते हैं। मतलब मान लो अगर इसको ज़रूरत है या फिर किसी फ्रेंड को इनकी ज़रूरत है कि भाई तुम आओ और मेरा साथ दो, तो ये पर्सन बिल्कुल उसके लिए रेडी है। ठीक है, यानी कि भाई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन जो है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है और ये अपने दोस्तों का भरोसा करता है और ये किसी का भरोसा यूं ही नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भरोसे की बात हमें दिख रही है। देखो थर्ड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न अगेन। देखो इनके हिसाब से चीज़ें जो आ रही है वो ये है कि भाई ये बस अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। ठीक है, एंड वही वो करना चाहते हैं। मतलब ना तो ये किसी को कंट्रोल करे ना कोई इनको कंट्रोल करे। ठीक है, एक तरफ से आपको एक हिंट देना चाहते हैं कि भाई मैं आपको कभी भी रोकूंगा नहीं अपनी ज़िंदगी जीने से। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हो तो मे बी ये आपके ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको जॉब करना है, नहीं करना है, आपको घर में बैठना है या फिर आपको ये करना है, आपको वो जॉब नहीं करना है। ठीक है, मे बी कोई अगर सवाल आ रहे हैं तो आई थिंक इनके फैमिली की तरफ से कोई चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड्स या
कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये पर्सन क्लियरली आपको कह सकता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए जो बेस्ट है, जो आपके हिसाब से सही है, आप उसे चुन सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सन बस कहना चाहता है कि भाई आप भी खुश रहो और मैं भी खुश रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनकी तरफ से एक्शन देखें तो यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन जो है वो हमें बिल्कुल टू द पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली उस बात को छेड़ेगा कुछ समय बाद जो डायरेक्टली आपके दिल से कनेक्ट होगी। ठीक है, जैसे कि भाई क्या आपको सुकून मिल रहा है, क्या आप मेरे साथ खुश हैं, या फिर क्या आपको कोई सवाल है, क्या किसी बात से आप परेशान हो। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा सवाल जिसके कारण इनको 100% आपकी तरफ से कोई ना कोई जवाब तो मिल जाएगा। मान लो अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं मैं तो बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पर्सन आई थिंक आपको कन्विंस कर सकते हैं बात करने के लिए, और अगर आप कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें शेयर करने के लिए पर्सन आपको कन्विंस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो हमें सेकेंड नाइट मिला है और ये पर्सन यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है कि भाई मेरे लिए चीज़ों का सही जगह पे होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक ये बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी दुनिया में अपने तरीके से जी रहे हो, क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब कई लोग जो होते हैं वो अपना ऑफिस का स्ट्रेस घर लेके आते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई मुझे जस्टिफिकेशन नहीं मिला, मैं खुश नहीं हूँ वगैरह। तो ये पर्सन बस इतना कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। ठीक है, एंड बेसिकली ये आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इनकी नेक्स्ट एक्शन है कि भाई ये बस आपकी जो हालत है उससे वाकिफ़ होना चाहता है कि हाँ आप अच्छे हैं एंड दिल से काम कर रहे हैं, दिल से आप खुश हैं एंड आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अगर कोई इशू आ रहा है तो डेफिनेटली ये उसके बारे में जानना चाहते हैं ताकि ये अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उसके हिसाब से बना सके। ठीक है, आप देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, तो थर्ड नाइट आ गया है डायरेक्टली, सो 333 में भी यहाँ पे, या फिर नंबर 3 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो देखो ये पर्सन के लिए चीज़ें ऐसी हैं कि भाई इमोशनली ये पर्सन आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। ठीक है, इनकी अगर हम नेक्स्ट एक्शन देखें तो ये आपको किसी भी तरीके से रोक नहीं रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो ये उसकी भी आपूर्ति कर दें कि चलो ठीक है भाई आपको ये चाहिए, मैंने वो दे दिया। वो बस कह रहे हैं कि भाई खुशियों के साथ रहो, खुशियों के साथ जियो। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ करने से खुशी मिलती है तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनके ऊपर ये दावा ठोके कि भाई तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन बेसिकली आपको फ्रीडम दे रहा है कि आपको ज़िंदगी में जो करना है आप कर सकते हो, इमोशनली आप खुश रहो, मेरे लिए यही चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरफ से आपका इमोशनल वेल बीइंग ये उनके लिए एक प्रायोरिटी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन के साथ तो चीज़ें बस ऐसी हैं कि ये आपको उस तरीके से देखना चाहता है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। ठीक है, मान लो आप अपनी ज़िंदगी में मे बी सैड है, या फिर मे बी न्यूट्रल है, या फिर खुश हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, अगर आप खुद इस परिस्थिति को हैंडल कर रहे हो तो ये पर्सन आपके बीच नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको लगा कि इनके साथ कोई चीज़ शेयर करनी है, इनके साथ आपके इमोशंस शेयर करने हैं, मे बी आपको रोना आ रहा है, आपको थकान महसूस हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है और आप इनके सामने वो चीज़ें एक्सप्रेस करो, तो ये पर्सन उस चीज़ को 100% आने देगा कि चलो ठीक है भाई तुम्हें अगर मेरे साथ कोई चीज़ शेयर करनी है तुम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन खुद ही कोई एक्शन लेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा और कहेगा कि भाई चलो मेरे साथ चीज़ें शेयर करो, तो ये चीज़ें आई थिंक मुझे कम दिख रही हैं। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपनी प्राइवेट ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। फिर भी तुम्हें अगर लगा कि मेरे साथ कुछ शेयर करना है तुम करो। बाकी वो सिंपल कहते हैं कि देखो जैसे कि मेरी ज़िंदगी वो मेरी है, इसमें मैं दोस्तों से मिलता हूँ या फिर ऑफिस का काम करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, ये मेरी चॉइस है। वैसे ही आपको जो करना है आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन आपको बात करने के लिए
एनहांस कर सकते हैं कि चलो भाई तुम बातें करो। और बातें मतलब कि भाई अगर आपको किसी दोस्त से बात करनी है, यहाँ तक कि आपको कोई आर्टिकल लिखना, आपको कोई ब्लॉग लिखना है, तो उसके लिए भी ये पर्सन आपको प्रेरित कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बात करने के लिए हमेशा रियल इंसान ही हमारे साथ हो। कई बार हम हमारी बातें जो है वो ऑनलाइन लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। तो ये बस पर्सन कह रहा है कि आपको जो भी लग रहा है आप बस कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो, इस पर्सन ने कभी नहीं कहा कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, या फिर अब मैं जाऊंगा तो वापस कभी नहीं आऊँगा। ये पर्सन किसी भी वक्त आपके ज़िंदगी में लौट सकता है और आपसे बात कर सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन बस देखना चाहता है कि क्या सच में आप ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो, क्या सच में आप खुश रहते हो, और क्या सच में आप ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। What is going to be their next action person on your mind? ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है जो कि है डेलिकेट, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है क्लैरिटी। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको दोनों चीज़ें देना चाहते हैं कि भाई ये पर्सन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सपेक्ट करता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपके साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ बातें करता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आप हर्ट ना हो या फिर किसी बात से आपको तकलीफ़ ना हो, ये उनके लिए प्रायोरिटी होती है। ये बस इतना चाहते हैं कि चाहे जो हो जाए आपको अपनी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। और अगर आपको डाउट है तो मे बी ये पर्सन क्लियरली कह सकता है या फिर कह रहा है कि भाई हाँ, मेरे पास मेरी क्लैरिटी है। ठीक है, बस जो उनका तरीका है क्लैरिटी एक्सप्रेस करने का वो शायद आपको पसंद ना आए, और आप उनसे कहें कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है तो डायरेक्टली तुम मेरे सामने जो भी अपनी बातें हैं वो रखो, मुझे गोल गोल मत घुमाओ। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी परेशान कर रही है तो डायरेक्टली आप इनसे इस तरीके से बात कर सकते हो। तो यह भी कल रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।